ऐसा प्रशंसा करो, सबको प्यार करो, चाहे बहू है चाहे बेटा है, सबको बोलो तुम बहुत अच्छा है, तुम तो भगवान है साक्षात, हमारे लिए तुम सब भगवान है। फ्री करो सबको, आजाद करो अंदर से, किसको बांधो नहीं मोह में, स्वार्थ में, स्वार्थ की जंजीरों में बांधो नहीं कि तुम मेरा है, मेरे कहने पर चलो, नहीं, तुम आजाद है, हर एक आजाद है। राजा शुक्रध्वज जब ये चूड़ाला से ज्ञान लिया तो चूड़ाला ने उसकी एक परीक्षा लिया। पहले तो उसके साथ बोला मैं शादी करती हूँ, तुम्हारे से सोती हूँ बैठती हूँ, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसको कितना भी प्यार किया तो शुक्रध्वज के मन में हलचल नहीं हुई, वरना सभी इंद्रियों और मन के ऊपर उसका कंट्रोल हो गया। तो रानी चूड़ाला को बहुत अच्छा अंदर में खुशी हुई, भाई इसके अंदर में भोगों की इच्छा वासना ये वो सब गंदगी निकल गई है, अभी ये तो जैसा भगवान बन गया। फिर दूसरी जो एंड की परीक्षा लिया वो एक लड़के के साथ बन के बैठ गई चूड़ाला, और जैसे ही शुक्रध्वज अंदर आया तो देखा तो हमारी जो चूड़ाला है वो एक लड़के के साथ बन के प्रेम व्यवहार कर रही है, लीला कर रही है। तो उसकी शक्ल फिरी नहीं, बिल्कुल शांत, वो ऐसा धीरे से बाहर चला गया। तो रानी आई, बोला राजा तुमको जरूर दुख हुआ होगा, मैं आखिर तुम्हारी स्त्री हूँ, आखिर तो तुम्हारी हूँ, मेरे को पता नहीं कैसे इच्छा हो गई, मेरे को मोह हो गया उस लड़के से, पता नहीं कैसे हो गया, भूल हो गई, तुम माफ करना। अरे बोला कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन बेटा, कौन बेटी, हमने कभी तुमको अपना माना ही नहीं है, तुम भी आजाद है मैं भी आजाद हूँ, मैंने तुमको अंदर से आजादी दे दिया, मैं अकेला हूँ, मैं अपने उद्धार के लिए आया हूँ। तुमको सुख बुद्धि जहां भी होती है जाके सुख लियो तो दुख भी तुमको ही मिलेगा, और हमारी सुख बुद्धि जो है वो आत्मा में है, हम तो अपने आत्मा में स्थिर है, हमको कभी भी तुम स्त्री देखने में भी नहीं आई है, तुम क्या करती है, डूबती है कि मरती है, मेरा क्या वास्ता, मेरा अपने से वास्ता है। तब भी चूड़ाला ने बोला अब भी राजा शुक्रध्वज पक्का ज्ञानी बन गया, जब भी तुम अपना वाला नहीं देखो, ये मेरा है, मेरा दुखी है, मेरा सुखी है, मेरा कब सुखी होगा, अरे मेरा खराब हो जाता है, अरे आजाद करो सबको, तुम अकेला आया है, एक अकेला, हर एक करे पैंजो पाण उधार, नऊ पैंजी बुरी गत करे, तुम अपनी बुरी गत करता है जब भी तुम अपना उधार भूल के और दूसरे के उधार में जाते, इसको बनाऊं, इसको बिगाड़ूं, इसको ऐसा करूं, इसको समझाऊं, इसको अच्छा करूं, इसको होशियार करूं, कौन तुम्हारे से होशियार होगा, कोई भी एक भी तुम्हारे से सुधरा होवे, सर्टिफिकेट तुमको तुम्हारे पास होवे तो लेके आना हमारे पास। एक बोले भाई इसने मेरे को सुधारा, मैं इनसे बड़ा खुश हूँ, इसकी सलाह मेरे को बहुत अच्छी लगी, एक को लेके आओ, पीछे हम तुमको बोलूं तुम जाके व्यवहार करो उसी से। जब तुम्हारे से कोई बनता भी नहीं है, सुधरता भी नहीं है, फिजूल तुम अपनी इज्जत गंवाता है, अरे तुम्हारी इज्जत तो दुनिया में गुरु ही करता है कि तुम भगवान है, भगवान करके तुमको देखता है, बाकी तुम अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बोलता क्यों है। एक बच्चा आता था हमारे पास, बोलता था मेरा पिताजी बाबा जो है ना सारा दिन बोलता है, अरे क्या बोलता है, तो एक्टिंग करके दिखाया, बाप की एक्टिंग करता है बच्चा, भाई क्या सुबह को उठ के रोज बोलता है गोविंदा उठ, अरे माँ को बोलो है जाए रोज तो उतारे, ये बाप के लिए बोलता है, रोज बोलता है मेरे को गोविंदा उठ, देर थी गई उठ जल्दी वो स्कूल में। तो तुम क्या करते हैं जो सब लोग बैठे हैं, एक भी तुम्हारे में से कोई शराफ है जो बेटे को नहीं उठाए सुबह को, अरे ये देरी से सोया पड़ा है, इसको उठाओ तो सही, तेरा की सारा दिन सोया पड़ा रहे, तुम चिप रहो, अपने को जगाओ, तुम जागेगा सारी दुनिया ही जागेगी, तुम ही सोया पड़ा है तभी तो दूसरे को सोया पड़ा देखता है। तुम जगाओ किसको, तो आत्मा में जगाओ, नींद से जगाएगा वो उठ के पाप कर्म फिर करेगा, और क्या करेगा, जो जागेगा भी करेगा क्या, तुम्हारा बेटा जो उठाता है उसको जल्दी उठो जी जाएगा, सारा दिन उसको उठाना है, उसको बिठाना है, उसको पढ़ाना है, उसको समझाना है। तुम्हें अपना आप के लिए क्या किया है, सारा ही टाइम तुम अपने आप के उद्धार में लग जाओ, तेल धारा की सदृश, एक सेकंड के लिए भी भगवान को नहीं बुलाओ, दूसरा काम छोड़ के थोड़ा टाइम पीछे जगाना सबको, पहले अपने को पूरा जगाओ। तुम खुद ही सपने में है, दूसरे को क्या जगाता है, अभी तक तुम सपने में है, सब नींद में है, हमारे नाम पर कोई चिट्ठी नहीं है, मैं जैसे मर गया हूँ उसी दिन से दादा के नाम पर नहीं चिट्ठी, नहीं वाधाई, नहीं छठी, सब उसके बेटे के नाम पर, उसका नाम ही नहीं आता था, चिट्ठी पर भी कोई नाम नहीं लिखता था, बोलता था मेरी चिट्ठी नहीं चाहिए, मेरे कोई मेरा नहीं है जो मेरे को चिट्ठी लिखे,
ऐसा व्यवहार काट के बैठा, लोकारी छोड़ के बैठा। तुम अभी औरत को लेके मैके में ससुराल में तीवण मच्छी पला खाने गया था उधर, दूसरा क्या कर, 4 चेयर जरूर होएगी तुम्हारे ससुराल में, वो चेयर खाने गया था उधर। पेट खराब हो जाएगा ऐसी चेयर खाएगा ससुराल की। तो कहाँ भी तुम आता है जाता है तुम्हारी इच्छा है, कोई तुमको बुलाने वाला है ही नहीं। हमको नहीं कोई बुलाता है, हमारा किधर गया सब, तुमको क्यों बुलाता है सब लोग। तुम्हारे पास चिट्ठी रोई और छठी और रोई किसकी होती है, सारा दिन जन्म और मरण, क्योंकि तुम ही उसी से अटैच है, अभी तुम्हारा ही उसी से कनेक्शन है, तभी वो तुमको नहीं छोड़ता है। बोलता है हमको तो कोई छोड़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा बंधन काटो। बंधन है तुम्हारा मन, बंधन है तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वासना। अभी तुम्हारी वासना जहां जहां पड़ी है उधर तुम्हारा शरीर जाता है, वो याद नहीं करता है, तुम्हारी वासना है तभी तुम जाता है। किधर भी जाता है तुम्हारा ही मोह। एक भगवान के पास आएगा तभी हम समझेंगे तुम्हारा मोह छूटा दुनिया से। जब तक तुम धक्के खाते हैं माया में तो तुम्हारी वासना है अभी तक। खुश नहीं करो अपने को, मैं आत्मा हूँ। ये सब जो वैराग की बातें चली, अभी एकांत में बैठना, शुद्ध देश में रहना, अभी तुम जहाँ भी जाएगा उधर मायावी आदमी होएगा, 4-8 उसी की बातें होएगी। तुम बोलेगा मैं तो उसको ज्ञान सुना के आया हूँ, उसने तुमको चिट्ठी लिखा था कि तुम भगवान है हमारा, हमारे पास आके ज्ञान सुनाओ, हमको चिट्ठी दिखाओ। हमारी से मोकल से गया था, हमारी छुट्टी से गया था, तो मैं ज्ञान सुनाने जाता हूँ। या तीवण मच्छी पला खाने गया था उधर, हो गए। बाकी सब है अज्ञान, आत्मा के सिवा सब अज्ञान। जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा, वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, तो मैं न सत्य हूँ न मैं असत हूँ, ये नीति। और जब बोलता है एक है विधि एक है निषेध, जब तुम विधि पूर्वक बोलेगा तो बोलेगा सत्य भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ, भगवान बोलता है। जब निषेध की तरह बोलेगा तो बोलेगा मैं सत्य भी नहीं हूँ असत्य भी नहीं हूँ। पहले तुमको समझाया जाता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। क्योंकि तुम मिथ्या में फंसे हुए हैं, इसलिए तुमको मिथ्या से वैराग दिलाने के लिए तुमको भगवान बोलता है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का दोनों का ऐसा विभाग करके, भाई क्षेत्र जो है वो मिथ्या है, विकारी है, और निर्विकारी जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इसलिए पहले बोलता है कि मैं नहीं सत्य हूँ नहीं असत हूँ, ये निषेध करता है। और जब विधि करता है तभी बोलता है सत्य भी मैं असत भी मैं, तो ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म कहाँ नहीं है, सत्य असत मैं ही तो हूँ। फिर उधर बोलता है कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये दोनों प्रकृति हो गई, माना जड़ चेतन प्रकृति हो गई और सत्य असत भी प्रकृति हो गई। क्योंकि मन बुद्धि से तुम जान सकता है ये सत्य है कि असत्य है, ये भी बुद्धि की विषय है सत्य असत को जानना। पर ब्रह्म जो है वो सत्य नहीं है असत्य भी नहीं है, क्योंकि सत्य चीज उसको बोलते हैं जो किसी प्रमाण से सिद्ध किया जाता है। भाई ब्रह्म कैसे है, भाई आकाशवत है, फलाने की तरह है, सूरजवत है, फलाने ऐसी ऐसी कोई चीज देके दुनिया की, और हम जब भी उसका भेंट करते हैं ब्रह्म से, तो ब्रह्म की भेंट किसी से नहीं की जाती है, क्योंकि ब्रह्म से अलग कोई चीज नहीं है जिस प्रमाण से ब्रह्म को सिद्ध किया जाए। कोई भी अलग चीज नहीं है, इसलिए बोलता है ब्रह्म सत्य भी नहीं है और असत नहीं है ऐसे भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि हस्ती तो ब्रह्म की है, परमात्मा का ये एग्जिस्टेंस पावर है, किसके आधार पर सारी ये सृष्टि जो है वो खड़ी है, तो इसलिए उसको असत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हस्ती उसकी है, एग्जिस्टेंस ही उसका है। परमात्मा के साथ दूसरा कोई है भी नहीं, ब्रह्म के साथ दूसरा कोई है भी नहीं, ब्रह्म ही तो आधार है, सर्व आधार ब्रह्म ही है, इसलिए उसको असत भी नहीं बोल सकते हैं और सत्य भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वाणी की विषय नहीं है। वाणी से तुम वर्णन नहीं कर सकता है ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, कौन वर्णन करे, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला खुद ब्रह्म स्वरूप है। तो वर्णन तो दूसरी बात का किया जाता है ना, भाई मैं अलग होके और ब्रह्म की व्याख्या करे
तो भी ब्रह्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वाणी का विकार है। वाणी जो कदे न करे सगंदी मिंजो कदे वर्णन। वाणी से, मन से, बुद्धि से तुम ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकता है, बुद्धि से जान नहीं सकता है, बिकॉज द गॉड इज अननोएबल। परमात्मा जानने योग्य नहीं है, माना जानने से ऊपर है। परमात्मा को तुम जान नहीं सकते है। जानने योग्य वस्तु है लेकिन तुम जान नहीं सकते उसको, क्योंकि तुम जो बन के बैठे, तुम जब भी गुम होएगा तभी ब्रह्म स्वरूप खुद हो जाएगा, तो उसके लिए वाणी नहीं है। जो ब्रह्म है तो वो गूंगा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी अपने को ब्रह्म जान के और गूंगा हो जाता है, कथनी नहीं कर सकते है उसकी, अकथनीय। माना वाणी से तुम वर्णन नहीं कर सकता है ब्रह्म का। कितना भी गुरु तुमको बोले ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, तो भी तुम नहीं समझेगा जब तक तुम अनुभव नहीं करेगा। ब्रह्म का अनुभव किया जाता है। तुमको जितना आनंद है, हम तुमको बोलता है भाई तुम वर्णन करके सुनाओ तुमको कितना आनंद है, तो तुम कैसे वर्णन करेगा? तुमको आनंद है, शांति है, सुख है अंदर में, जो भी यहाँ दर्द है तुमको, उसका भी वर्णन करो। तुम अनुभव कर सकता है, ब्रह्म का भी अनुभव कर सकता है, लेकिन वर्णन नहीं कर सकता है। मन से भी नहीं जान सकता, क्योंकि मन पीछे हुआ, पहले ब्रह्म है। बुद्धि भी पीछे हुई, पहले ब्रह्म है। तो मत न लखे जय मत लखे। मत माना बुद्धि ब्रह्म को नहीं जान सकती है, वो ब्रह्म ही बुद्धि को जान सकता है। पहले ब्रह्म है, ये पीछे जो सब चीज है, मन बुद्ध वाणी, वो कभी भी ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकती है। कितना भी तुम मन चलाओ, बुद्धि चलाओ, मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं क्या हूं, नहीं हो सकता। ये तो निश्चय ही है। ज्ञानी तत्व के निश्चय से ही मुक्त हो जाता है। गुरु वाक्य सत्यम करके, तत्व का निश्चय करके, और तत्व ज्ञान से ही ब्रह्म को जान सकता है। तत्व ज्ञान गुरु देता है, भाई तू तत्व है, तू सेंस है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मा है। तुम आत्मा को पकड़ के पार ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सकता है। आत्मा से परमात्मा को जान सकता है। आत्मा में पार ब्रह्म लहनते। गुरु नानक साहब बोलता है पार ब्रह्म परमात्मा भाई कैसे हम लेवें, तो बोलता है आत्मा में पार ब्रह्म लहनते। राम नाम आत्मा में शोधे, आत्मा में पार ब्रह्म लहनते। भाई तुम शोध करो पहले, राम नाम क्या है, नाम क्या है, निराकार क्या है, साकार क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है। राम नाम आत्मा में शोधे, शोध करो अंदर, पीछे आत्मा में पार ब्रह्म लानते। तुम्हारी आत्मा से तुम परमात्मा को जान सकता है, हो सकता है। आत्मा और परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल जब भी सतगुरु मिलता है तो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से योग करा के, भाई तू आत्मा है तो परमात्मा ये सब है, जो भी दिखाई देता है वो परमात्मा ही है। तो ये तत्व ज्ञान से तुम ब्रह्म को जान सकता है। बाकी मन बुद्धि वाणी से ब्रह्म को नहीं जान सकता। वाणी से भी वर्णन नहीं कर सकता है कि ब्रह्म क्या है। वाणी उधर पहुंच नहीं सकती है, मन भी पहुंच नहीं सकता है, बुद्धि पहुंच नहीं सकती है। जैसे तुम हाथ से चमटा उठाओ, लेकिन चमटा हाथ को नहीं पकड़ सकता है, हाथ पहले है, चमटा पीछे है। ऐसी तरह से ब्रह्म जो है वो मन बुद्धि वाणी को जान सकता है, लेकिन मन बुद्धि वाणी ब्रह्म को नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि वो अनादि है, आदि जिसकी नहीं है। तुम हुआ पीछे, जीव हुआ पीछे, तो जीव ब्रह्म को नहीं जान सकता है। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है, लेकिन जीव जब ये अपने को गंवाए तो ब्रह्म बच जाए। है ही नहीं। हाँ, अंगीकार नहीं किया साक्षात परब्रह्म ने, ना सत्य है ना असत्य है। दोनों चीजों को रिजेक्ट करने से कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। फिर संकेत दें, समझाइए। पहले भगवान ने 9 अध्याय में या किसी अध्याय में बोला है सत्य असत मैं ही हूँ। अभी बोलता है नहीं असत हूँ, नहीं सत हूँ। तो जब भी नहीं असत हूँ, नहीं सत हूँ, ये है नेति नेति। ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। जगत में जो भी चीज देखने में आती है, सत्य देखने में आवे, असत्य देखने में आवे, मैं कुछ नहीं हूँ। बाकी बच गया ब्रह्म। फिर जब ये ब्रह्म बच गया तो तुमको समझाएगा कि सत्य भी मैं, असत्य भी मैं, कहा मैं नहीं हूँ।
पहले तुमको समझाया जाता है जगत में ये चीज मैं नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं, सत्य नहीं, असत नहीं, केवल ब्रह्म, केवल ही केवल रह जाए बस। फिर जब